देश में रहकर ऐसे काम कर रहे हैं, बल्कि विदेश में जाकर भी वो काम कर रहे हैं, खास करके थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय गए, लेकिन उनके बारे में वापस कोई खबर नहीं आ पा रही है। और वो कहा जा रहा है कि ऐसे भारतीय जिनके पास आईटी की डिग्री है, उन लोगों को विदेशों में नौकरी का झांसा देकर उनको बुलाया जाता है ऐसे देशों में। वहां पर नौकरी के नाम पर जैसी आईटी कंपनी में बड़े पैकेज की बात बताई जाती है और उनके पासपोर्ट को वहां पहुंचने के बाद कब्जे में ले लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। उनको एक निश्चित सैलरी पर दिन रात भारत के लोगों को कॉल करके वसूली करना या फिर धोखेबाजी करना, डिजिटल अरेस्ट करने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। पूरे देश में चिंता का विषय है। इस खबर को बारीकी से सुनना। यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आकर्षक नौकरियों के नाम पर भारतीय प्रवासी अब एक नए तरीके के जाल में फंस रहे हैं, जहां भारतीयों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का भ्रामक वादा करके साइबर गुलामी करवाई जा रही है। साइबर गुलामी मतलब आप डिजिटल रूप में एक प्रकार से सामने जिसके अंडर में काम कर रहे हैं उसके गुलाम बन जाते हैं, उनके नौकरी के झांसे में आकर। कई भारतीय जो आईटी जैसे बी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उन्हें कोई विदेश की कंपनी खास करके साउथ ईस्ट एशिया में अगर ऑफर दे रही है तो ये जाते हैं और वहां पर उनका पासपोर्ट, उनकी जरूरी सारी चीजें जब्त कर ली जाती है और उनको एक प्रकार से काम पे लगा दिया जाता है साइबर फ्रॉड के। और वह एक प्रकार से मदद भी मांग नहीं सकते, क्योंकि एक तो मध्यम वर्ग के होते हैं, नौकरी की जरूरत उन्हें होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, तो मजबूरी में ही सही साइबर गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गुलामी, बेगारी का मतलब बलपूर्वक बिना कम पैसों के या बिना पैसों के काम करवाना। साइबर गुलामी शोषण का आधुनिक रूप है, जिसमें व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप भी हमारे साथ इस धंधे में आ जाइए। मतलब गंदा है लेकिन धंधा है, और एक बार बेचारे इंटर किए कि उनको डर बताया जाता है कि इस धोखाधड़ी में तुम भी शामिल हो, हम जेल जाएंगे तो तुम भी जाओगे। इसके तहत व्यक्तियों को उच्च वेतन वाले डेटा एंट्री पदों को हासिल करने का लालच देकर, आजकल आपने देखा होगा कई बार मैसेज आता है डेटा एंट्री करने की जॉब है, मात्र डेटा एंट्री करने की जॉब है, लेकिन आपको कहा जाता है कि सप्ताह का 1 लाख रुपए मिलेगा। अब सोचिए कि डेटा एंट्री के लिए 1 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं हुआ, कभी कभी 50,000 25,000 लिख दिया जाता है। और फिर अगर कोई व्यक्ति इसमें आवेदन करता है तो उन्हें कहा जाता है कि जॉब दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया में होगी, थाईलैंड में होगी, म्यांमार में होगी, लाओस में होगी, इंडोनेशिया में होगी, ऐसी जगह पे जॉब का लालच दिया जाता है। और फिर वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ दिनों तक तो अच्छी जगह पे रखा जाता है, और फिर बाद में जैसे ही उनको विश्वास हो जाता है कि कंपनी में ज्वाइनिंग से पहले उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, बस इसी चक्कर में फिर वो पासपोर्ट गया कि वह सामने वाले की हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसमें हिंसा की धमकी देकर क्रिप्टो करेंसी ऐप या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश हेतु लोगों को राजी करने के लिए मजबूर करना शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया में आगमन पर पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और धोखाधड़ी करने वाले संगठनों द्वारा उन्हें नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि व्यक्तियों को क्रिप्टो करेंसी ऐप या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए राजी किया जा सके। एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा निवेश किए जाने के बाद सभी संचार अचानक समाप्त या अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। इस घटना ने भारत सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने और खामियों को उजागर करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी पैनल गठित करने के लिए प्रेरित किया है। बैंकिंग, इमिग्रेशन, टेलीकॉम सेक्टर के जो भी लोग हैं, एक पैनल बनाया गया और जल्द से जल्द इसके लिए बातचीत की जा रही कि समाधान ढूंढिए। साइबर गुलामी से निपटने के लिए सरकार के प्रयास। अब साइबर गुलामी
एक्चुअल में भारतीय लोग बड़ी संख्या में विदेशों में जॉब करने के लिए जाते हैं। वो जॉब न मिलने के कारण जा सकते हैं, हाई सैलरी के कारण जा सकते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो वहां पर उनके साथ अगर इस प्रकार की कोई घटना हो जाए, तब ऐसी परिस्थिति में उन्हें वहां से निकालना, बचाना बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कई बार तो ये उनको वहां से छोड़कर कहते कि अब तुम जाओ अपने देश में, लेकिन वहां से भी तुम्हें यही काम करना है, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारी सारी जानकारी लीक करेंगे कि आपने हमारे साथ किन किन अपराधों में लिप्त थे, तो ऐसे भी तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। कई प्रकार की डरावनी चीजों के माध्यम से साइबर गुलामी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साइबर गुलामी से निपटने के लिए उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी पैनल की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय जाली दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त या साइबर अपराध में दुरुपयोग किए गए लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने के साथ ही 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करेगी। सरकार ने आदेश दे दिया है जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, अब देखना हो सकता है इस खबर को ही ये बनाना शुरू कर देंगे। किसी को कॉल करेंगे कि आपका आदेश आया है कि सरकार आपका नंबर बंद करने वाली। जैसे मैं अपने आप को बता दूं कि मेरे पास पिछले 1 महीनों में लगभग 20-22 कॉल आ चुके हैं इस प्रकार के, जिसमें मेरे पास एक महिला कॉल करके बताती है कि ट्राई आपका फोन बंद करने जा रही है क्योंकि आपके मोबाइल से ज्यादा कॉल किए जा रहे हैं या फिर आपराधिक प्रकृति के कॉल किए जा रहे हैं। और उसके बाद ये 1 महीने 30 दिनों से चल रहा है, और जब हम उनका कॉल नहीं उठाते हैं तो वो कंटिन्यूअसली कॉल करना भी शुरू कर दे रहे हैं। जब मुझसे इस प्रकार की बातचीत कराई गई तो उन्होंने सीधा कहा कि आपका डिस्कनेक्ट होने वाला है। फिर वो अगली कुछ जानकारी मांगते हैं। अब क्योंकि मैं साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं तो इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। मैंने कहा कि ट्राई को यदि मेरा फोन डिस्कनेक्ट करना है या उसे कट करना है तो स्वागत है, मुझे दूसरा नंबर की आवश्यकता है, डिस्कनेक्ट होने दीजिए। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आपके पास भी ऐसे कई बार कॉल आएंगे कि ट्राई के नाम से या फिर सीबीआई के नाम से, ईडी के नाम से, कोई भी बड़ी से बड़ी संस्था। याद रखिए, हम इतने बड़े अमीर और अभी इतने संपन्न लोग भी नहीं हुए हैं कि हमें ईडी सीबीआई जैसे लोग इतना पर्सनली कॉल करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चीजें इतनी भी और कितने भी बड़े बन जाए, अगर इनको कार्रवाई करनी होगी तो ये घर तक आएंगे ही। अब जितना चल रहा है डिजिटल रूप में, पहली बात तो अननोन नंबर उठाना बंद कर दीजिए। जब तक कि सामने वाला मैसेज ना करे तब तक फोन ही मत उठाइए, अननोन नंबर बंद ही कर दीजिए। खास करके आपके पेरेंट्स और आपके आसपास के लोगों को जरूर सूचित करिए कि इस तरीके का कोई भी फर्जी कॉल आ जाए या किसी भी प्रकार का कॉल आ जाए कि आपके रिश्तेदार के साथ कुछ घटना हो गई या कुछ भी हो गया है, तो अननोन नंबर मत उठाइए। और अगर उठा रहे हैं तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का यकीन मत करिए, उनकी बात सुन लीजिए शांतिपूर्वक और उन्हें कह दीजिए। वो कहेंगे आपसे कि अगर आपने हमारा फोन कट कर दिया और कहीं संपर्क किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। बोलना जो होगा हम देख लेंगे, क्योंकि कोई भी कानूनी संस्था आपको इस तरीके से किसी भी प्रकार से अरेस्ट नहीं कर सकती जैसे डिजिटल अरेस्ट की धमकी आजकल दी जा रही है। तो जितना हो सके आप ऐसी चीजों से जरूर बचिए, क्योंकि आने वाले समय में ये नए नए पैतरे अपना रहे। जामताड़ा जैसे पैतरे बंद हो गए क्योंकि अब लोग ओटीपी देते नहीं हैं, तो अब इन्होंने और लेवल अप कर दिया है। हो सकता है आने वाले समय में तीसरे लेवल में सीधे घर तक पहुंच जाए और पूरी फर्जी टीम लेकर आपका पूरा साइबर अरेस्ट के साथ साथ फिजिकल अरेस्ट भी करवा दे। तो बच के रहिएगा, जितना हो सके जागरूक रहिए, चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएगी। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय स्पूड कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। मतलब भारतीय मोबाइल नंबर जो डुप्लीकेट दिखाए जाते, कॉल बाहर से आ रहा होता है, उसे बंद करने का आदेश दिया है और ये 31 दिसंबर तक पूरा करना है। ये आदेश दे दिया गया है कि जो भी कॉल या जिनके भी केवाईसी कंप्लीट नहीं है उनको भी आप ब्लॉक कराइए। दूरसंचार विभाग दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में घोटाले के संचालन में संलिप्त रोमिंग फोन नंबरों की पहचान कर रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को हांगकांग, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, म्यांमार में रोमिंग सुविधाओं का उपयोग करने वाले भारतीय मोबाइल नंबर के प्रत्येक सप्ताह डेटा प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे की जांच